वेलकम टू आकांक्षा क्लासेस। चैप्टर 18 रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स 12th का कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s में क्या हुआ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हमारे न्यू पीएम बने थे राजीव गांधी। लोकसभा में 415 सीट्स आई थी, बहुत बढ़िया मेजोरिटी के साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे गठबंधन होकर सीटें आने लग गई। तो गठबंधन हमारे दो फेमस रहे हैं। कांग्रेस ने किया था यूपीए के साथ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ। बीजेपी ने किया था एनडीए के साथ, नेशनल डेमोक्रेटिक ऑर्डर के साथ, या अलायंसेस के साथ कह सकते हो। ईरा ऑफ कोएलिशन, धीरे धीरे गठबंधन बढ़ने लगा। 1989 में जब कांग्रेस हार चुकी थी, लेकिन वो हमारी पार्टीज में आ गई थी। जैसे नेशनल फ्रंट आया था अलायंसेस ऑफ जनता दल एंड द रीजनल पार्टी के साथ, जिसको अच्छा खासा पॉलिटिकल एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस कैसे गिर रही थी, बिकॉज कांग्रेस बहुत अच्छे से जीत रही थी। तो धीरे धीरे जब राजीव गांधी पीएम बने, तब हमारा कांग्रेस का जो शासन था वो लगा था कि खत्म हो जाएगा। फिर उस टाइम आ गया था मल्टी पार्टी सिस्टम, अलायंस आ गए थे। यूनाइटेड फॉर्मेट गवर्नमेंट बनी, जिसका सेम था नेशनल फ्रंट के साथ। 1989 को जनता दल में जो ऐड हुए थे, बीजेपी में एक अच्छी खासी पार्टी बन गई थी 1991 से 1996 के बीच में, और एक लार्जेस्ट पार्टी भी बनी 96 के इलेक्शन में। और एनडीए दोनों गवर्नमेंट के टाइम पे जब हमारे पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी। पॉलिटिकल रिस्ट ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास थी, उसका रिस्ट बढ़ गया। जैसे हमारी जब नॉन कांग्रेस हमारी आगे बढ़ने लग गई, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्ट को हम डेवलप करेंगे, ऊपर उठाएंगे जो पहले से मतलब पहले हम इसको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, तो वो हमारी अदर बैकवर्ड क्लास आने लग गई, SC ST वाली क्लास आने लग गई। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सपोर्ट तो कर रही थी बहुत कम, लेकिन हमारी जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी उनको मुद्दा मिल गया था, उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हमारे वोट अच्छे होंगे और हम जीत जाएंगे। तो इसके लिए भारतीय क्रांति दल एंड द संयुक्त सोशलिस्टिक पार्टी, ये हमारी ओबीसी कास्ट के सपोर्ट में आई। इसी को लेकर हमारी मांग उठी मंडल केस में। मंडल केस में हमारे जो 1980s में जनता दल आया, उसने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे ओबीसी को। यस, मंडल कमीशन क्या होता है? जनता पार्टी के टाइम पे, बिकॉज जनता पार्टी बिखर गई थी बाद में, तो 1977 टू 1979 के टाइम पीरियड में उन्होंने डिमांड की कि हम बैकवर्ड कास्ट जो SC ST OBC कैटेगरी है, उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था मंडल कमीशन, 1980 में बनाया था। और उसके चेयरमैन हमारे हुए थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, BP मंडल बोलते। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम OBC कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, और ये डिसीजन हमारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। उन्होंने नाम दे दिया इंदिरा सवर्णीय केस। तो नवंबर 1992 में फाइनल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स कि जो हमारा मंडल केस है वो हमारा चलेगा। और फर्स्ट टाइम OBC को रिजर्वेशन दी गई थी अंडर द मंडल केस 1992। क्लियर? पॉलिटिकल फॉल आउट, अब धीरे धीरे जो हमारी अदर पार्टीज थी वो हमारी नीचे जाने लग गई। तो 1978 में हमारी बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF ये हमारी बनाई गई, जिसका एक बहुत अच्छा विजन था कि हम सिर्फ बैकवर्ड या SC ST कैटेगरीज को ही हम मेन फेवर करेंगे। तो इसी के बीच में BSP बहुजन समाज पार्टी ये हमारी आई कांशी राम की लीडरशिप में। ये हमारी सिर्फ इसी मेन फोकस के लिए आई थी, और ये बाद में बहुत अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट किया। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। एमरजेंसी के बाद जब हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तब भारतीय जनसंघ हमारा मेन आया था जनता पार्टी में मर्ज करके, बिकॉज नॉन कांग्रेस लेकर आनी थी। तो भारतीय जनसंघ को मर्ज हुआ जनता पार्टी में। फिर जनता पार्टी धीरे धीरे बिखरने लग गई, तो उन्होंने जनसंघ के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक पार्टी अलग से बना ली, दैट इज द BJP, भारतीय जनता पार्टी 1980। इन्होंने अडॉप्ट किया गांधीयन सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी। हम गांधी के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, बट प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे। तो वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ने लग गई और स्ट्रेटेजी लेकर आई कि द हिंदूज को हम कैसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अयोध्या डिस्प्यूट बेटे, हमारी जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया फ़ैब 1986 में
कि जो बाबरी मस्जिद है वो अनलॉक की जाए, क्योंकि बाबरी मस्जिद के साथ ही हमारा जो भगवान राम जी हैं उनका वो जन्म स्थान है। तो उन्होंने ये कहा कि वो दोनों तरफ से प्रेयर कर सके, हिंदू भी मंदिर जा सके और मुसलमान भी बाबरी मस्जिद जा सके। तो उन्होंने ये कहा कि 1986 को कि ये ऑर्डर दिया कि तुम खोल दो, क्योंकि बाबरी जो मस्जिद है वो बनाई गई थी मीर बाकी के द्वारा। हिंदूज कहते थे कि ये हमारा जो राम मंदिर है उसको तोड़ के बनाई गई है और ये मानते थे कि ये इनका बर्थ प्लेस है। तो बीजेपी को अब ये चाहे बाबरी मस्जिद खोल दी गई, ठीक है, लॉक खोल दिया गया, दोनों तरफ प्रेयर होने लगी, लेकिन बीजेपी ने इसको इशू उठा दिया। इसका इशू उठाया, एक पॉलिटिकल प्लान करना स्टार्ट कर दी, कैसे हम वोट ले सकते हैं अगर हम अयोध्या में मंदिर बना दे तो बीजेपी ने क्या किया, सोमनाथ गुजरात में है, वहां से यथ यात्रा स्टार्ट करी, एक बहुत बड़ा मार्च निकाला कि हम अयोध्या में कैसे हम अपने आप को रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिवॉल्यूशन एंड आफ्टर सिचुएशन की दिसंबर 1992 में ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने लग गई, करसक ऑर्गेनाइजेशन की हम वहाँ पे राम टेम्पल बनाएंगे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इकट्ठे हो गए, उन्होंने जो मस्जिद है उनको तोड़ने लग गए। ये तो एक क्लैश स्टार्ट हो गया हिंदू और मुस्लिम में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ का सीएम है उसको केस कर दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो। और तो बीजेपी सिर्फ ऑफिशियली चेक करी थी, हाँ भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने ही इस इशू को बढ़ावा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन इन्वेस्टिगेट किया कि हाँ भाई ये इसको चेक करो, ये कैसे सिचुएशन स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे जब अयोध्या का केस सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमारा 1948 के बाद टाइम आ गया था कि कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कांग्रेस है वो मुसलमानों की साइड थी, बीजेपी हम दोनों की साइड, तो बीजेपी का थोड़ा लग रहा था कि यस वो ऊपर है। फिर लोकसभा इलेक्शंस आ गए 2004 के, कांग्रेस गठबंधन में आई यूपीए के साथ और एनडीए को पीछे किया, और कांग्रेस पार्टी इस बार सीट अच्छी लेके आई थी बिकॉज गठबंधन में थी। 2004 के इलेक्शन में बहुत कम डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी का, हालांकि बीजेपी ही जीती थी। सो आपका ये चैप्टर 18 लास्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ये कंप्लीट होता है। किसी को नोट्स चाहिए हो देन मैसेज मी, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।